नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, शक्ल तो देखिए ज़रा आप इन लोगों की। शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मतलब एक तो गलती करते हो, ऊपर से खुद ही जो है गलती को अपनी मानने की बजाय धमकियां दे रहे हो। मैं बात कर रही हूँ इस पाकिस्तान के डिप्लोमेट के बारे में जिसने लंदन में कहा, मतलब क्यों कर रहे हो, किसको? प्रोटेस्टर्स जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। आइए इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको देती हूँ कि क्या खबर है। साथियों, देख सकते हैं आप, बहुत सारे अखबारों ने इस बात को कवर किया है। एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ जिसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेट को यहाँ देखा गया कि वो यहाँ पे इस तरीके का जेस्चर दे रहा था इंडियंस के सामने लंदन के अंदर। हाथ में इसने अभिनंदन जी की ये पकड़ रखी थी। एक फोटो जो मैं आपको दिखाऊंगी और क्या लिखा था समझते हैं। अब इस बात को देखिए सिर्फ कहने वाली बात ही नहीं है। भारत तो भारत है, भारत में हिंदू मुस्लिम कराने की आपकी जो इच्छा है वो इतनी जल्दी पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत पहले अंग्रेजों ने इस बात का प्रयास करके हमें तोड़ दिया था, लेकिन आज का भारतीय इस तरीके का नहीं है। हिंदुओं के अंदर तो वैसे भी बहुत सारी भावना होती है चीज़ों को टॉलरेट करके आगे बढ़ने की, समझने की, दिमाग ठंडा होता है उनका। तो इस बात के चलते अब आप लड़ाई झगड़ा इतना जल्दी नहीं करवा पाओगे। और इसी को देखा गया है कि जो जेस्चर था इसको लेके बहुत बढ़िया बात कही किसी ने हमारे देश से कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट स्लैम्ड फॉर थ्रोट सिटिंग जेस्चर इन इंडियंस इन लंदन, मदरसा छाप माइंडसेट कहा गया है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट का ये जो था इसमें इन्होंने किया है शेष पॉल वेट स्लैम्स द माइंडसेट। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या है क्या नहीं है। देख सकते हैं आप कि ये इस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है। इस पर चाय इज फैंटास्टिक करके अभिनंदन जी की यहाँ पे फोटो इन्होंने पकड़ ली है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या करा कि जब वो प्रोटेस्टर्स नारे लगा रहे थे, बोल रहे थे भैया इतनी बड़ी आपने बात कर ली है, बोलेगी तो है ना, क्यों नहीं करेंगे। देश भर के अंदर क्या दुनिया भर के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिलेगी। कितनी गंदी बात आपने करी है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इनोसेंट की लाइफ ले ली। आपके द्वारा जो स्पॉन्सर करे गए यहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी ये हरकतें हैं। क्या चाहिए आपके लोग आपको खुद ही ट्रोल करें बोल के कि कश्मीर भारत का रहने दो भाई, हमारे ऊपर क्यों खींच रहे हो, हमको तो खिला दो पहले। हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को छत नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सही का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सही की गैस नहीं आती, सही की बिजली नहीं आती। और तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए कश्मीर, वहाँ क्या करोगे? बर्फ़ खाने जाओगे? बेवकूफ़ों, अपने यहाँ तो पहले सब कुछ कर लो। और जब इस बात का प्रोटेस्ट होता है तो ये बेवकूफ़ आदमी सबको देख के फोटो दिखा के कहता है अबे तुम क्या हो यार, हैं? क्या हो तुम? कुछ नहीं हो तुम, अब कुछ भी नहीं हो, बच्चे हो भारत के, हाँ निकले हो हमसे। गुंडई कम मचाओ, ज़्यादा गुंडई नहीं बचाओ। तो किसने बात कही समझिएगा। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नाम है शेष पॉल वैद। उन्होंने सैटरडे को पाकिस्तान के इस डिप्लोमेट के ऊपर हौका, है ना, ये जो ये हरकत करी है। और इसने यहाँ पे डिस्क्राइब करा पाकिस्तानीज को, कहा कि जो है ये एक मदरसा छाप माइंडसेट है अट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मर डिक्टेटर। किसको किस पे रख के कहा कि सब उससे निकले हैं जो फॉर्मर डिक्टेटर इनके थे, जनरल जिया उल हक। हाँ, उन्हीं की यहाँ ये सब देन है। फेस ऑफ देखने को मिला था यहाँ, आमने सामने बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लंदन के अंदर इंडियन डायस्पोरा के ग्रुप्स थे, वो गैदर हुए प्रोटेस्ट करने के लिए पाकिस्तान बैक टेररिज्म को इन द वेक ऑफ पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इसको चलते। एंड काउंटर प्रोटेस्टर्स जो थे आउटसाइड द पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन के अंदर, जिसमें ये सारे सीन्स देखे गए कि डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स किस तरीके से धमकाने का, डराने का जेस्चर दे रहे हैं। अच्छा, इसी प्रकार का कुछ जेस्चर यहाँ पे अभी भुट्टो जी ने भी दिया था जब हमारे इंडिया की तरफ से जो ये पॉज करी गई है इंडस वाटर ट्रीटी, इसको चलते सिंध के अंदर इन्होंने बहुत उछल कूद के बात कही थी। मैंने कवर भी करी है 2 लेक्चर्स में अपनी, कि अगर पानी बंद हुआ तो हम वहाँ के लोगों का खून बहाएंगे। अरे बेवकूफ़ आदमी, क्या तुम खून बहाओगे? क्या बहाओगे? क्या तुम्हारे को यही आता है कि खून बहाओगे, ये करोगे, वो करोगे? हाँ, तुम्हें कोई अच्छाई चीज़ें आती हैं?
अगर तमीज़ होती तो तमीज़ से कहा होता, हर एक ने स्टेटमेंट दिया होता कि हम लोगों की कोई गलती नहीं है, अगर ऐसा कुछ करा भी है किसी ने तो बहुत गलत बात है, हम आपका पूरा साथ देने को रेडी हैं, आप पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन आपने अपना चोली दामन सब बचा के कहा कि इंडिया की तो आदत है इल्ज़ाम लगा देने की, इंडिया को तो खाली मज़ा आता है अपनी चीज़ों को हमारे ऊपर रख देने का। हाँ इडियट्स, अब ऐसा भारत नहीं है जो तुमने डराया और हम डर गए। अब भारत ना तुम्हें तोड़ेगा भी, मरोड़ेगा भी और भौंकेगा भी, समझे। आगे इस बारे में जो भी जानकारी आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी साथियों। बाकी वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत पोस्ट करी गई हैं ना, ये टॉन्ट कर रहे हैं बालकनी से, आपने देखा होगा किस तरीके से ये बिल्डिंग है लॉर्ड्स एंड स्क्वायर की लंदन के अंदर, पोस्टर पकड़े हुए, ये एक पोस्टर पकड़े हुए थे कैप्टन अभिनंदन जी का, और उसमें लिखा था चाय इज़ फैंटास्टिक। रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं? रेफरेंस ले रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का जो पायलट, इन्होंने भाई हम तुम्हें भगा रहे थे यार, हम तुम्हें भगा के तुम्हें यहाँ से खदेड़ के निकाल दिया था, हमारा पायलट वहाँ पे पहुँच गए थे, पकड़ लिया हो तुमने 2019 में, तो तुम ज्ञान दे रहे हो इस बात का, भगाए जा रहे थे तुम। शिमला एग्रीमेंट में भी तुम समझ लो, शिमला एग्रीमेंट में भी ना हमने तुम्हें 90,000 तुम्हारे सैनिक लौटाए थे, हमने तुम्हें लैंड लौटाई थी 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, भूलो मत, हमने दिए। किस बात का तुम्हें गुरूर है? किसी बात का गुरूर नहीं होना चाहिए भाई, है ना। तो ये आप ही के लोग सब, वहीं जहां आपने काम कराया है वहीं के लोग सब एक हैं, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप कृपा करके दूर रहिए, है ना। खैर यहाँ पे कहानी कुछ इस तरीके से है जो मैंने आपको बताई। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात डिसिप्लिन तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए अपने जैसे बच्चों के साथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथियों सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे हर जगह पे फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।